अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है लेक्सस LX 570 2017 मॉडल। ये LX 570 की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया। ये इस गाड़ी का फेसिलिटेड वर्जन है जो कि 2015 के बाद से आया है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पिछली गाड़ी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसा कि इस गाड़ी का फ्रंट एंड पूरा ही चेंज कर दिया गया, रेड एंड चेंज कर दिया गया और इस गाड़ी में जो प्री फेसलिफ्ट कार वाले पार्ट्स कंटिन्यू किए गए थे वो सिर्फ इसके डोर्स और छत है। बाकी ये गाड़ी बाहर से ऑलमोस्ट पूरी रीडिज़ाइन कर दी गई और इसके इंटीरियर में भी काफ़ी मैसिव चेंजेस किए गए हैं। खैर, अगर बात कीजिए लेक्सस की, तो लेक्सस बेसिकली टोयोटा का ही एक फ्लैगशिप ब्रांड है और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और उसकी वजह ये है कि टोयोटा की एक तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉग है वर्ल्ड वाइड और टोयोटा बिकती भी फ़ॉरन है। अगर आप 2002-3 मॉडल की सिग्नल्स देखें तो वो गाड़ियाँ अभी तक ट्रबल फ्री हैं। ये गाड़ी भी तकरीबन 20-25 साल कोई खास काम नहीं निकालेगी अगर आप इसको केयर के साथ रखें तो। और अगर बात कीजिए स्पेसिफिक LX 570 की, तो ये गाड़ी 17 मॉडल है, 22 इंपोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इस गाड़ी की डिमांड 7 करोड़ 10 लाख है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि पेंट, टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे गाड़ियों के आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, बोनट, इंटीरियर की एक्सेसरीज वगैरह हर तरह की चीज़ें। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट LX 570 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये LX 570 2017 एंड का एक्सटीरियर है और लुक्स के लिहाज से डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एक तो ये गाड़ी साइज़ में फुल साइज SUV है, यानी कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर, प्राडो, इवन लैंड क्रूजर V8 से भी साइज़ में ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इसको इन पर्सन देखें तो ये गाड़ी बहुत मैसिव लुक देती है और अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो इसका कंपटीशन कैडिलैक एस्केलेड या रेंज रोवर वोग वगैरह बनते हैं। ये स्पेसिफिक कार फीचर्स के लिहाज से उन गाड़ियों से कम इक्विप्ड है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी ड्यूरेबल बहुत है तो ये गाड़ियाँ फ़ॉरन बिकती हैं वर्ल्ड वाइड। और लेक्सस बेसिकली टोयोटा का एक फ्लैगशिप ब्रांड है और अमेरिका में बेचने के लिए टोयोटा ने लेक्सस निकाला था। टोयोटा को अमेरिका में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो लेक्सस का बैच लगाने के बाद इनकी सेल्स काफ़ी हद तक बूस्ट कर गई। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इसके फ्रंट पे ये काफ़ी मैसिव X शेप की ग्रिल आती है। इस गाड़ी ने एक ट्रेंड सेट किया था इतनी मैसिव ग्रिल का। अब लेक्सस की मोस्टली गाड़ियों में इतनी बड़ी ग्रिल आती है और टोयोटा ने भी बहुत सारी गाड़ियों के फेसलिफ्ट निकाले इस शेप के अंदर। प्राडो में भी अब पाकिस्तान में इस तरह के फेसलिफ्ट आते हैं X शेप वाले, फॉर्च्यूनर में भी आते हैं, लेकिन ओरिजिनल कार ये थी। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स काफ़ी मैसिव हैं और इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। ये हेडलाइट ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। अगर आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं तो ये हेडलाइट्स पहले नीचे जाके फिर ऊपर आती हैं, प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। फिर इसमें काफ़ी मैसिव DRL दी गई है जो कि ऑलमोस्ट एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। उसके नीचे फिर LED में इंडिकेटर आता है और इसके अलावा इसके हेडलाइट के साथ हेडलाइट वॉशर भी आते हैं। ये प्रॉपर SUV है और अगर आप इसमें ऑफ रोडिंग करते हैं और हेडलाइट्स गंदी हो जाती हैं तो उनको साफ़ करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंकलर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसका जो फॉग लैंप है इसके अंदर भी 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं और उसकी वजह यह है कि इसका जो भी नीचे पॉइंट ऑन है ये बेसिकली इसकी फॉग लैंप है, लेकिन इसके ऊपर एक और प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि बंद है। ये प्रोजेक्शन लैंप तब ऑन होता है जब आप इस गाड़ी को टर्न करते हैं। ये बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट है और टर्निंग के टाइम आपकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। बाकी ये फॉग लैंप इटसेल्फ काफ़ी ह्यूज है, इस गाड़ी के साथ इतना बड़ा ही लग रहा, लेकिन अगर आप इसको हाथ में लेकर देखते हैं तो ये बहुत मैसिव है। और इसके अलावा इसकी शेप बूमरैंग जैसी है। बाकी इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। इसका जो लेक्सस का साइन है ये प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इसमें रडार आता है। रडार इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा फिर इसमें क्रोम भी काफ़ी सारा दिया गया है। स्पेसिफिक कार में नीचे बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव हैं और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। फिर इसके बोनट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि अगर आप अंदर से बैठ के देखें तो बड़ी अनयूजुअल सी लगती हैं। इसके अलावा इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है और ऊपर कुछ और सेंसर दिए गए हैं जिनके फीचर्स मैं आगे जाके कवर करूँगा अभी इंटीरियर में। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी मैसिव है और इसका फ्रंट फेंडर भी काफ़ी ह्यूज है। इसमें रिम भी 21 इंचेस के आते हैं और इसके अलावा टायर वगैरह इसमें ग्रैंड ट्रैक है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं ये रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं और में ऑटो का फीचर भी है, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। प्लस इनके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू देती है जो कि अगेन मैं इंटीरियर में जाके कवर करूँगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी फुल साइज SUV है, यानी कि SUV में इससे बड़ा साइज मेरे ख्याल से नहीं आता। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर अच्छे दिए गए हैं। इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है, प्लस यहाँ पे क्रोम बहुत सारा दिया गया है। इसमें डोर की नीचे गार्निशेस दी गई हैं क्रोम की, डोर हैंडल्स में क्रोम है, विंडोज़ के आसपास क्रोम है और फिर ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसमें एक SUV वाला टच ऐड करती हैं।
फिर LX 570 में सनरूफ भी आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसमें फिर नीचे स्टेप बार्स वगैरह दिए गए हैं, इनमें लाइट आती है और ये गाड़ी अभी नॉर्मल हाइट पे है। इसकी हाइट को भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें एयरबैग सस्पेंशन आता है, प्लस LX 570 ऊपर नीचे भी काफ़ी तेज़ी से होती है। फिर इसके बैक पे एक काफ़ी जॉइंट क्वार्टर ग्लास दिया गया है, ये फिक्स्ड है, ओपन नहीं होता। और इसके अलावा इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं बॉडी के अंदर, जो कि डोर से होती हुई रेयर फ्रंट के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा इसके बैक पे फिर प्राइवेसी कर्टन्स वगैरह आते हैं, जो कि मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा। फिलहाल अगर बाहर से देखें तो इसकी विंडोज़ बहुत ब्लैक हैं, और इसकी वजह यह है क्योंकि गाड़ी जैपनीज़ है तो इसमें रेयर विंडोज़ प्राइवेसी वाली आती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो पूरी कार की तरह ये भी काफ़ी अग्रेसिव है, और इसकी टेल लाइट्स में ये L शेप के LED पॉइंट्स दिए गए हैं। हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऐसी ही आती हैं, टेल लाइट्स भी, और अगेन टेल लाइट्स भी इसकी पूरी ही LED में है। और इसमें एक ये गैलेक्सी टाइप का पैटर्न दिया गया है, इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि इसकी टेल लाइट को अच्छी लुक दे रहे हैं। अगेन इसका इंडिकेटर भी LED में आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 17 एंड का वेरिएंट है, तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू 17 की शुरू वाली या इससे पहली वाली कार्स। और वही है कि एक तो इसकी जो रिवर्स की लाइट है ये LED में है, जबकि इससे पहले मैंने जितनी भी लेक्सस रिव्यू की हैं उनमें ये हैलोजन में थी। और इसके अलावा इसके रेयर बम्पर पे जो गार्निश आती है ये एल्यूमिनियम में है। LC 300 में या नई लेक्सस में ये गार्निशेज अब इस तरह की एल्यूमिनियम में आती हैं, और इस कार में भी उसी तरह की दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस हैं नई वाली लेक्सस के अंदर। इसके अलावा इसके रेयर बम्पर में भी एक्सटेंशंस दी गई हैं, बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टेलगेट इस गाड़ी का स्प्लिट में आता है, प्लस ये है भी ऑटोमेटिक। आप इसको की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है, और नीचे वाले पोर्शन को आप मैनुअली इस तरह से अनलॉक करेंगे लाइक दिस। और इसकी वजह यह है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज किसी पिकनिक पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकते हैं, और टेक लगाने के लिए आप इसकी थर्ड रो सीट्स को भी ओपन कर सकते हैं। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है, और अगर बात की जाए इसकी थर्ड रो सीट्स की, तो इनको आप बटन से ही रोल डाउन भी कर सकते हैं और रोल अप भी कर सकते हैं लाइक दिस। लैंड क्रूजर V8 के अंदर इनको आप सिर्फ ऑटो अप कर सकते हैं, ऑटो डाउन नहीं कर सकते, बट इस केस में आप इनको ऑटो डाउन भी कर सकते हैं। और इसकी बैक को आप इस तरह से खोलेंगे लाइक दिस। फिर इसमें एड्रेस वगैरह भी आप इस तरह से अनलॉक करेंगे। इसको फोल्ड करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर है, आप इसको रेस इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लाइक दिस, और इन दोनों ही सीट्स को आप यहीं से फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बैक पे यहाँ पे टूल किट्स आती हैं, इसको अनलॉक करके आप यहाँ से इसकी टूल किट भी निकाल सकते हैं। फिर बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें काफ़ी स्पेशियस है 5 से 6 लोगों के लगेज के लिए। अगर आपने इसको और भी ज़्यादा खुला करना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी सेकंड रो सीट 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा ह्यूज बना सकते हैं। अगेन ट्रंक को बंद करने के लिए सेम प्रोसीजर है, नीचे वाला पोर्शन पहले ऊपर जाएगा लाइक दिस, और ये इसको खुद सक करती है अंदर। फिर ऊपर वाले पोर्शन को आप मैनुअली खुद बंद करेंगे यहाँ से, लेकिन ये आता ऑटोमेटिक है। फिर इसकी ट्रंक के अंदर स्पीकर्स भी आते हैं। इसके अलावा इसके बैक में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रेयर विंडशील्ड वॉशर आता है, ऊपर एक स्पॉइलर आता है, और इसके अंदर एक ब्रेक लैम्प दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से तो बड़ी मज़ेदार है ही, प्लस ये गाड़ी स्पेशियस भी बहुत ज़्यादा है। इसकी सीट, सेंटर कंसोल, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील सब कुछ ही बहुत मैसिव है। और उसके अलावा ये स्पेसिफिक कार ब्लैक विद वाइट रूम में है। इस गाड़ी में फिर एक बेज इंटीरियर भी आता है, जिसमें डैशबोर्ड भी बेज में होता है और सीट्स भी बेज में होती हैं। ये स्पेसिफिक कार 2 टोन में है, फिर इसमें ऑरेंज इंटीरियर भी आता है, ऑल ब्लैक भी आता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा इंटीरियर पसंद आता है। इसमें एक चेरी इंटीरियर भी आता है। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की, तो इसमें हर चीज़ की डिटेल पे बहुत सारा वर्क किया गया है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील में इसके वुड की ट्रिम्स दी गई हैं ऊपर और साइड्स पे नीचे, लेकिन इसकी जो ग्रिप्स हैं ये लेदर की फिनिश में है, और इसकी वजह है, और वजह ये है कि ये हीटेड आती हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील में हीटेड वाला फीचर भी आता है, और इस स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है, और बाकी कार के साइज़ के लिहाज से ये थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट सा है, इसकी फील काफ़ी अच्छी आती है। फिर इसके स्टीयरिंग के लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MRI डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके रडार वगैरह को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जिसको आप स्टीयरिंग के पीछे दी गई स्टिक से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और ये क्रूज़ है भी एडॉप्टिव। इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं स्टीयरिंग व्हील में। फुल साइज SUV होते हुए भी इसमें ये फीचर दिया गया है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर बाकी इसकी हेडलाइट्स के अंदर ऑटोमेटिक फीचर आते हैं, और ये 2 ऑटो हैं, एक तो ऑटो ऑन ऑफ और फिर ऑटो लेवलिंग, ये ऑटो लेवल भी करती हैं। और फिर इसके वाइपर्स भी रेन सेंसिंग है, अगेन यहाँ भी 2 ऑटो वाले फीचर हैं। ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होंगे ही, लेकिन ये बारिश की इंटेंसिटी के लिहाज से तेज़ या स्लो भी होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर में इसके 6 मेन डायल दिए गए हैं। सेंटर वाले जो 2 डायल हैं ये मेन डायल्स हैं RPM और स्पीडोमीटर के, और इसमें जो स्पीड लिमिट है ये 260 तक है। और इसके अलावा फिर 4 और डायल्स दिए गए हैं, और सेंटर में एक MRI डिस्प्ले दिया गया है। ये MRI डिस्प्ले काफ़ी इंटरेक्टिव है,
एंड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। इसके पिक्सेल्स वगैरह बड़े डिफाइंड हैं और ये गाड़ी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, टीपीएम इसमें स्पेयर टायर का भी आता है और इसके अलावा फिर इसमें टायर टर्निंग रेडियस वगैरह भी आता है। तो यहाँ पे नेविगेशन, मीडिया वगैरह भी शो करवाती है और आप इसके डिफरेंट सेंसर्स को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है और इसके अलावा इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। मुझे यहाँ पे इस गाड़ी की स्पीड शो हो रही है विंड स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है और इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं स्टीयरिंग के राइट पे दिए गए बटन से। बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में इसके एक फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है। ये काफ़ी मैसिव स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है और वो ये है कि ये टच में नहीं है। यह है तो काफ़ी फीचर रिच, लेकिन आप इसको यूज़ यहाँ पे दिए गए जॉयस्टिक से करेंगे और ये जॉयस्टिक है भी काफ़ी सेंसिटिव। अगर आप इसको ज़रा सा भी स्लाइड करते हैं तो ये एंड टू एंड पहुँच जाती है उड़ के। इसकी सेंसिटिविटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है और इसके अलावा आप अपना फ़ोन भी इसके साथ मिरर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें 2 कार्ड्स आते हैं, एक मीडिया का और एक नेविगेशन का, वो आप यहाँ पर डाल के इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उससे नीचे कीबोर्ड की ट्रिम दी गई है जो कि डार्क ब्राउन वुड है और एयरबैग इसका ये बहुत सारे आते हैं, 4 डैशबोर्ड में दिए गए हैं और बैक पे बहुत सारे और भी आते हैं। फिर इसके अलावा उसके सेंटर में एक ये क्लॉक दी गई है जो कि इल्यूमिनेट करती है रात में। फिर इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल भी 4 जोन आता है, आगे के 2 पैसेंजर्स के लिए अलग जोन और पीछे के लिए भी अलग जोन्स दी गई हैं। और फिर इसमें क्लाइमेट कंसियर्ज का फीचर भी आता है। क्लाइमेट कंसियर्ज बेसिकली ये फीचर है कि गाड़ी टेम्परेचर के लिहाज से इसकी सीट्स की वेंटिलेटेड को भी ऑन या ऑफ करेगी। अगर यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो ये हीटेड सीट्स ऑन कर देगी और अगर टेम्परेचर लो है तो ये वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करेगी और उसकी इंटेंसिटी भी एडजस्ट करेगी टेम्परेचर के लिहाज से। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे मार्क्स एंड लेविंसन का बैच दिया गया है। इस स्पेसिफिक कार में मार्क्स एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम है और ये हर गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आता, इस गाड़ी में लिया गया है और ये एक एड ऑन फीचर है। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है, ऑक्स एंड यूएसबी का इनपुट दिया गया है और उसके साथ नीचे यहाँ पे एक पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। फिर साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके अलावा उससे पीछे फिर ये इस गाड़ी का गेयर सेलेक्टर दिया गया है और इस गाड़ी में जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R एंड D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और आप जैसे ही इस गाड़ी को रिवर्स में करते हैं तो इसके साइड मिरर्स भी एडजस्ट करते हैं। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे अगेन ये जॉयस्टिक दी गई है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा फिर राइट पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के हैं। आप जैसे ही इनको ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले ऑटो पे जाती हैं और फिर आप इनको हाई, मीडियम और लो के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है तो यहाँ पे इसका भी स्विच दिया गया है। फिर अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सबसे लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिया गया है ये बेसिकली इसकी हाइट एडजस्टमेंट का है। इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन आता है और आप इसकी हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं। इसको पहले ऑन करेंगे और फिर इसकी हाइट को आप इस तरह से रेज या ड्रॉप करेंगे। फिर उसके साथ यहाँ पे इसका 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, लेकिन इसमें 4x4 की सिलेक्शन जो है वो है H4 और L4। H4 मीन्स हाई रेंज और 4x4 और L4 मीन्स लो रेंज और 4x4। गाड़ी लो गेज में रह के 4x4 पर चलेगी। फिर अगर हम उसके साथ आ जाएं तो यहाँ पे एक ये डायल दिया गया है और ये डायल इसके ड्राइविंग मोड्स का है। इस गाड़ी में टोटल 6 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कम्फर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। ये सारे मोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और फिर उसके साथ एक और डायल दिया गया है और ये इसके क्रॉल कंट्रोल का है। इस गाड़ी में क्रॉल कंट्रोल या MTS आता है। MTS का मतलब ये है कि मल्टी टेरेन सिस्टम। गाड़ी हर सरफेस के लिहाज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी, बेशक वो रॉक्स हो, सैंड हो, मॉड्यूल हो, जो मर्जी सरफेस हो, गाड़ी टायर के रिस्पॉन्स को एडजस्ट करेगी। फिर उसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं जैसे कि ECT सेकंड, डिफरेंशियल लॉकिंग का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, अपहिल असिस्ट को ऑन ऑफ करने का और फिर उसके अलावा डिफरेंशियल के और यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा ये चारों ही सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। और अगर बात कीजिए सेंटर कंसोल की तो एक तो ये साइज़ के लिहाज से बहुत मैसिव है। इसके अलावा इसके सेंटर में एक ये कूल बॉक्स दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और कूल बॉक्स ऑन करते ही इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑन हो जाएगा। ये कूल बॉक्स बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल की हवा को लेके ही यहाँ पे थ्रो करता है, लेकिन इसके अंदर अपने वेंट्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की सिंगल ही टोन में है, लेकिन ये परफोरेटेड हैं। परफोरेटेड होने की वजह यह है कि ये सीट्स हीटेड और कूल्ड दोनों हैं। इन होल से बेसिकली हवा थ्रो करती है। और इसके अलावा ये सीट्स काफ़ी मैसिव हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और इसके अलावा फिर आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और इनमें लंबार सपोर्ट भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके डोर्स की तो डोर्स में भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है, सेम वुड की ट्रिम्स भी कंटिन्यू की गई हैं और इसकी डोर हैंडल भी काफ़ी स्लीक से हैं। फिर इस गाड़ी में साउंड सिस्टम मार्क्स एंड लेविसन का है। इसके डोर्स में स्पीकर आते हैं, पिलर्स में स्पीकर आते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं, बैक पे आते हैं और फिर ट्रंक में भी आते हैं। अगर बात कीजिए एयरबैग्स की तो एयरबैग की गाड़ी 13 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर ड्राइवर के नी पे।
इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज़ की कंट्रोल की, तो इसमें चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। साइड मिरर्स गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, यानी कि अगर मैं इसको 1 दबाऊंगा तो स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट कर रहा है और मेरी सीट भी एडजस्ट कर रही है 3 डिफरेंट ड्राइवर्स के लिहाज से। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ से आप इसकी ऑटो लेवलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट वॉशर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिर साथ एक और बटन दिया गया है जिस पर एक पर्सन थोड़ा सा झुका हुआ है। ये बेसिकली एक्सेस मोड है। एक्सेस मोड में ये गाड़ी आप जैसे ही बंद करते हैं तो ये नीचे हो जाती है, ताकि आप आराम से उतर सकें, और आके बैठेंगे तो ये गाड़ी फिर स्टार्ट करने के बाद ऊपर हो जाएगी। तो इसमें एक्सेस ईजी बनाने के लिए ये मोड दिया गया है। इसके अलावा साथ यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ऊपर से वैनिटी मिरर दिए गए हैं। इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं और ये वैनिटी मिरर भी एक्सटेंडेबल है। अगर मैं इसको राइट पे करता हूँ तो फ्रंट के लिए एक और भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा रियर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। विंडशील्ड के ऊपर वाला एरिया इसका टिंटेड है, जो कि डेफिनेटली एज अ सन प्रोटेक्टर काम करता है। और LX 570 में कैबिन लाइट्स टच में आती हैं, आप इनको टच से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। लैंड क्रूजर V8 जो इससे सस्ती होती है उसमें ये वाला फीचर नहीं आता। उसकी लाइट्स की शेप ऐसी ही है, लेकिन आप उनको ऑन बटन से करेंगे। फिर इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है और इसमें ये सनरूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी सेंटर में एक ये काफ़ी मैसिव बटन दिया गया है जिस पर एम्बुलेंस बनी हुई है। ये बेसिकली एरा ग्लोनस है और ये पाकिस्तान में काम नहीं करता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। ये गाड़ी बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे 4 लोग बहुत आसानी से आ सकते हैं। 5वां आना चाहे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा। और ये गाड़ी ऑप्टिमली 3 लोगों के लिए बनाई गई है। 3 लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। फ्लोर बेड इस गाड़ी में फ्लैट आता है, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए अमेनिटीज़ की, तो ये इस गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त आती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर इस सेंटर कंसोल में दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है और इस क्लाइमेट कंट्रोल की बैक पे 2 अलग अलग जोन्स आती हैं इंडिविजुअल। और फिर ये दोनों ही सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन के साथ ही अगेन ये भी ऑटो पे जाती हैं सबसे पहले, और फिर आप इनको हाई, मीडियम और लो के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट्स का यहाँ पे सेंटर में दिया गया है, एक पाँव पे दिया गया है, एक सर पे दिया गया है और इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, यानी कि ये भी हवा थ्रो करती हैं। इसके बाद सेंटर में एक ये ड्रॉ दी गई है जिसमें से आप ये रिमोट निकाल सकते हैं। लेकिन ये रिमोट किस चीज़ का है? ये रिमोट बेसिकली इन स्क्रीन्स का है। इसमें ड्राइवर की सीट और पैसेंजर की सीट के बीच ये 2 स्क्रीन्स दी गई हैं जिन पे आप मीडिया प्ले कर सकते हैं। वैसे ये मीडिया आगे वाला शो करती हैं, लेकिन अगर आपने अपना इंडिविजुअल मीडिया लगाना है तो यहाँ पे नीचे एक ड्रॉ दी गई है। इसको खोल के आप यहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह पेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल ऑक्स पोर्ट्स भी दिए गए हैं और वॉल्यूम पोर्ट्स भी दिए गए हैं। आप यहाँ से वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और यहाँ खुद अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स रिक्लाइनिंग हैं और इसके अलावा इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी में टोटल 5 लोगों ने बैठना है तो यहाँ पे मैं लेग रूम को इस सीट को पीछे करके बहुत स्पेशियस कर सकता हूँ। लेकिन अगर बैक पे लोगों ने बैठना है तो मैं सीट को आगे करके उनका लेग रूम खुला बना सकता हूँ लाइक दिस। अभी सीट आगे जा रही है और ये काफ़ी आगे जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और फीचर्स की, तो इसमें बैक पे डोर्स में 3 स्पीकर आते हैं ऑन ईच साइड। 3 वहाँ दिए गए हैं, 3 यहाँ दिए गए हैं। और उसकी वजह है कि स्पेसिफिक कार में मार्क्स एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें मार्क्स एंड लेविंसन नहीं आता। उस पर ये वाली जगह ब्लैंक होती है, उसमें यहाँ पे स्पीकर्स नहीं आते, बट इस गाड़ी में एक्स्ट्रा स्पीकर्स दिए गए हैं। फिर उसके अलावा इसके डोर्स में ये प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं, जिनको आप इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इसमें रेयर विंडोज़ भी प्राइवेसी वाली हैं, जिनको आप इस तरह से रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं सिंगल टैप से। और इसके अलावा फिर इसमें सेंटर में भी ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं। इनको आप बटन से ऑन करेंगे, ये टच से ऑन नहीं होती। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 5.7 लीटर V8 आता है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 385 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ 5.7 इंजन के साथ ही आती है, जबकि टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 इससे सस्ती होती है। और इसकी मेन वजह यह है कि उसमें छोटे इंजन भी ऑफर होते हैं, 4.6, 4.7। ये इंजन भी V8 में आता है, लेकिन 5.7 V8 इंजन वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो पाकिस्तान में आपको बहुत कम नजर आएंगी। लेक्सस इतनी महंगी होती है इसलिए कि इसमें इंजन सिर्फ यही आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयर सस्पेंशन और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कैट को अच्छा बनाती हैं। अगर बात की जाए फ्यूल एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि ठीक एवरेज है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 7-8 भी चली जाती है। बाकी दीज कार्स आर बिल्ट लाइक टैंक, दे कैन लास्ट फॉर एवर।
ये गाड़ी आपको तकरीबन 20-30 साल तक अगर आप इसको मेंटेन रखें तो कोई खास इश्यूज़ नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर आप 2000 मॉडल की सिग्नल्स भी देखें तो वो गाड़ियाँ अभी तक ट्रबल फ्री हैं, जबकि वो गाड़ियाँ 23 साल पुरानी हो गई हैं। तो ये कार भी ऐसे ही है, ये कार भी आपको 20-30 साल तक कोई इशू नहीं करेगी। इसके अलावा इसका बोनट हार्डवेयर से ओपन होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है LX 570 में ये है 275, 50 और 21। इस गाड़ी में 21 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि काफ़ी मैसिव है और ये ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर। इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है डेफिनेटली, और ये टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, एयर सस्पेंशन आता है, आप इस राइड को भी अपनी मर्जी के लिहाज से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे लेक्सस का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और टर्न रिलीज आता है। ये की काफ़ी सब्सटेंशियल सी है, प्लस ये सॉफ्ट एंट्री वाली है और इसके अलावा इसमें ये पुश बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की फिजिकल की भी निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।